हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए अपनी दोस्तों फिक्स टाइम अपनी क्लास हो रही है राजस्थान जीके की शानदार। दोस्तों चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए फटाफट से और आंसर देने की कोशिश करें। जो पूर्वैया है, पूर्वाई क्या चीज़ है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा को कहते हैं, या अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवा को कहते हैं, या ग्रीष्म काल में चलने वाली प्रचंड हवा को कहते हैं, या शीत ऋतु में होने वाली मानसूनी वर्षा को कहते हैं। पूर्वाई क्या चीज़ है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए, जो भी स्टूडेंट लाइव है एक बार कमेंट बताइए दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को पूर्वाइया परवैया कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। एक थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों, प्राकृतिक प्रदेश और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान का कितना प्रतिशत है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का? दोस्तों बताइए। पूर्वी मैदान का कितना प्रतिशत है? मिलान करना है आपको। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार है। दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए, जो भी आपको राइट लगता है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से। दोस्तों टाइम नहीं लगना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट का, दोस्तों कमेंट में आंसर होने चाहिए। ठीक है, चलिए जो सम्मिलित करना है दोस्तों, इसका कौन सा राइट होने वाला है? दोस्तों ये इसका राइट कौन सा हो दोस्तों? एक मिनट फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका दोस्तों आपको जो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के दोस्तों ये आपकी 61% है कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, उसके बाद पूर्वी मैदानी की 23% सही है। उसके बाद मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है, इसकी ये सही है। फिर इसके बाद दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठार का 7% है, ये सही है। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बी ए सी दोस्तों इसमें कौन से इसके अंदर नहीं है? डी बी ए सी नहीं, सी है। डी बी इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है ना। डी बी ए सी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसमें दोस्तों एक साइड आपको प्राकृतिक जो प्रदेश दे रखा है और दूसरी साइड आपको राजस्थान के कुल क्षेत्रफल दे रखा है, वो मिलान करना है, उसके बाद आपको ऑप्शन में देना है। ठीक है, आपको जिनको 4 क्वेश्चन दोस्तों याद होंगे, चलिए दोस्तों एक मिनट दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए। थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह बताना है। यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, या ढाल का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है? दोस्तों दोनों में से एक बता दीजिए। ठीक है, 2 ऑप्शन छोड़ दीजिए, इन दोनों में से बताइए कि कौन सा कथन है वो सत्य है, नहीं है। सत्य कौन सा नहीं है, एक बार कमेंट करें फटाफट से दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन है तथ्य वह सही नहीं है? दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ ढाल है, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, ये नहीं होती दोस्तों। उत्तर से पश्चिम नहीं होती दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, मरुस्थल थार का मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना बबूल, फोग, धोकड़ा एवं केर कहाँ के यहाँ के प्रमुख वृक्ष होते हैं दोस्तों। यहाँ की जलवायु शुष्क होती है, विषम होती है दोस्तों। बाजरा, मोठ, ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको पहले बता दिया था कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में वृहद सीमांत वृक्ष फैला हुआ है, ये किसके सहारे है? बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, सहकावाटी, तोरावाटी की पहाड़ियां। जो राजस्थान का वृहद सीमांत वृक्ष फैला हुआ है, ये कहां पर है दोस्तों? किसके सहारे दोस्तों, ये बताइए फटाफट से। 114 दोस्तों क्वेश्चन है, 114 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां पर स्थित है, इसके सहारे तक फैला हुआ है वृहद सीमांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में किस क्षेत्र में घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ी में, रामगढ़ बारा क्षेत्र में, झालावाड़ क्षेत्र में, कोटा बूंदी मार्ग पर। दोस्तों कहां पर है दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के किस क्षेत्र में घोड़े की नाल की आकृति उसके पर्वत श्रेणी पर स्थित है दोस्तों, ये बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 115, वह रामगढ़ बारा क्षेत्र के अंदर दोस्तों दक्षिणी से पूर्वी पठार का क्षेत्र पर घोड़े की नाल की आकृति जैसे जो पर्वत की श्रेणी दोस्तों स्थित है, वो रामगढ़ बारा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य पूर्वी। तो झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। झालावाड़ है राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दोस्तों कल क्लास नहीं हुई थी राजस्थान जीके वाली, माफी चाहूंगा। ठीक है, लेकिन आज आपकी हो रही है।
झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है दोस्तों, ये बताइए। दक्षिण के अंदर है, पूर्वी के अंदर, दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन नंबर डी मध्य पूर्वी। ये अपना है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, दक्षिण पूर्वी। कौन से, हाँ दक्षिण पूर्वी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है दोस्तों, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। कौन सा दुर्ग है जो आपके अरावली पर्वतमाला के ऊपर स्थित नहीं है, स्थित नहीं है दोस्तों, ये बताना है। वो आपका गागरोन का किला है नहीं, ये नहीं है दोस्तों। ये और तीनों कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ ये अरावली पर्वतमाला के ऊपर स्थित है, लेकिन गागरोन का किला है ये इस पहाड़ी पर नहीं स्थित है। चलिए, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग में लघु प्रदेश है, पूर्व मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार, बागड़ भूभाग। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं, बताना है राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 118। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन है, ये किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है, यह आपके पूर्वी मैदानी भाग के दोस्तों भौतिक प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे, बारा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, श्रीगंगानगर के अंदर, सिरोही के अंदर। किस स्थान पर दोस्तों सूर्य के दर्शन है वो सर्वप्रथम होंगे, वो कौन सा स्थान है। सूर्य के दर्शन यानी सूर्य का उदय होता है वो सबसे पहले किस अपने जिले के अंदर दोस्तों, ये बताना है इस सभी का राइट आंसर। चलिए, वो होता है दोस्तों आपके 12 जिले के अंदर जो सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है दोस्तों। मावट क्या चीज है, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति, शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों में होने वाली वर्षा, राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशु हेतु उगाया गया चारा, रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। दोस्तों क्या है मावट होती है, वो क्या चीज होती है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को कमेंट में, और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट लाइव है एक बार दोस्तों, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के अंदर। मावट है वो क्या चीज होती है दोस्तों, मावट होती है दोस्तों शीत ऋतु चलने वाली ठंडी ठंडी हवा चलती है ना शीत ऋतु के अंदर दोस्तों। पहले क्वेश्चन करवा दिया अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों की जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों अपने संडे तक क्वेश्चन कर लेंगे, मंडे से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। इसलिए और जितने क्वेश्चन होंगे अन्य अगर बच जाते हैं दोस्तों इन भौतिक प्रदेश से, जो क्वेश्चन बचते सामान्य परिचय से, भूगोल के, वो दोस्तों आपको पीडीएफ में दे दूंगा आंसर सहित, ठीक है। वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलिए, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियां कहां का पानी कहां जाता है दोस्तों, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, दक्षिण चीन सागर में। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदी है ना, वो उसका पानी किस जगह पर जाता है, यह बताना है आप सभी को। अधिकांश नदियां हैं उनका पानी कहां किसकी ओर जाता है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। दोस्तों कितनी खुशी होती है जिस दिन दोस्तों आप जिस वीडियो लाइक करते हैं दोस्तों, तब हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों, ठीक है, मोटिवेट। और आपकी मोटिवेट करने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत दिन रात करता हूं दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के पूरे मैदान में भाग बहने वाले अधिकांश नदियां कहां पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है आपका 121 का दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बंगाल की खाड़ी के अंदर पाई जाने वाली नदियां हैं। बंगाल के राजस्थान की जो पूरी मैदानी भाग वाली नदियां है ना, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। देश के कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग में राजस्थान पाया जाता है दोस्तों, 10%, 20%, 40%, 60%। और दोस्तों एक बता दूं एक महत्वपूर्ण सूचना सभी विद्यार्थियों के लिए कि कल से अपनी जो रीजनिंग की क्लास है, जो मैथ के टॉपिक्स हैं, वो अपने इस व्हाइट बोर्ड पर क्लास होने वाली कल से, ठीक है, 5 बजे से व्हाइट बोर्ड पर। सभी को बता दूं व्हाइट बोर्ड दोस्तों उसी के लिए आज दोस्तों गया हुआ था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी आने में, ठीक है। देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों, यह बताना है। देश की कुल व्यर्थ भूमि का वो पाया जाता है 20%, ठीक है, 20% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के एक भौतिक विभाग में पूरे मैदानी भाग में बहने वाली नदियां के प्रवाह की दिशा किस ओर होती है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। जो राजस्थान में जो पूर्व मैदानी भाग से बहने वाली नदियां उनकी प्रवाह दिशा किस ओर होती है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को फटाफट से दोस्तों। प्रत्येक स्टूडेंट का टाइम नहीं लगना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों, इतना जल्दी आपके पास इतना एग्जाम के अंदर टाइम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पूर्व की ओर दोस्तों ये बहती है।
और राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? जो बीहड़ भूमि है ना उसका सर्वाधिक विस्तार जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी बूंदी। दोस्तों बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है वो किस जिले के अंदर है दोस्तों, यह बताना है आप सभी को। जितनी जल्दी हो सके कमेंट में बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धौलपुर के अंदर, सर्वाधिक बीहड़ भूमि है ये धौलपुर के अंदर है। अरावली श्रेणियों की चौड़ाई एवं ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती जाती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व। दोस्तों जो अरावली श्रेणियों की चौड़ाई एवं ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है दोस्तों, यह बताना है आप सभी को। वो बढ़ती है दोस्तों आपकी उत्तर से पूर्व से दक्षिण पश्चिम से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के अंदर और बढ़ती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी राइट दिया बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ी सी क्वालिटी अब कम हो गई है लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन की खादर क्या है? रेगिस्तान के रेत के टीले रेत के विशाल टीले, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीर ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां, उदयपुर क्षेत्र में तस्तूरीनुमा आकृति के पहाड़ों की मेखला, चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी खड़ युक्त बीहड़ भूमि। दोस्तों क्या है खादर, क्या चीज होती है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। खादर दोस्तों क्या चीज होती है दोस्तों, ये चंबल से में बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी खड़ युक्त बीहड़ भूमि होती है, गहरी खड़ युक्त बीहड़ भूमि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर की है दोस्तों? पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, इनमें से कोई नहीं। राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, नीचे की ओर से है दोस्तों? वो कौन सा दोस्तों, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 127, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 56 की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर है, त्रिकोट की पहाड़ियां जैसलमेर के अंदर, ऋषिकेश की सिरोही के अंदर, मालखेत की पहाड़ियां जालौर के अंदर। कौन सा दोस्तों जो पहाड़ियां बताई गई है वो किस जगह पर नहीं है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। 3 पहाड़ियां सही है, 1 पहाड़ी गलत है दोस्तों। फटाफट से दोस्तों आपको एक ऑप्शन के अंदर 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। समझिए मेरी बात को आप। क्वेश्चन नंबर 128, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए दोस्तों इसका 56 की पहाड़ियां वो बाड़मेर के अंदर सही है दोस्तों। त्रिकूट की पहाड़ियां भी जैसलमेर के अंदर है दोस्तों, ये भी सही है। और ऋषिकेश तो सिरोही के अंदर है, लेकिन मालाखेत की पहाड़ियां ये जालौर के अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है। मालाखेत की पहाड़ियां जालौर के अंदर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है? भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, या इनमें से कोई नहीं। आपको 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में जिले दे रखे हैं, इनमें से कौन से जिले हैं जिनकी सीमा दोस्तों उत्तर प्रदेश से मिलती है, वह कौन से जिले हैं? वो भरतपुर व धौलपुर की सीमा जो उत्तर प्रदेश से मिलती है, ठीक है। चलिए निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है? जोहड़, श्रीगंगानगर, सम, जैसलमेर, पिंपलूद, बाड़मेर, नोखा, बीकानेर। मारवाड़ का लघु माउंट आबू जो माउंट है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, ये बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आपको अभी तक 130 क्वेश्चन कुल करवा दिए हैं जितनी भी क्लास हुई है उसके अंदर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, पिपलुद की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर है, नहीं है दोस्तों, सॉरी, पिपलुद की पहाड़ियों को कहते हैं जो बाड़मेर के अंदर स्थित है, मारवाड़ की लघु माउंट आबू, ठीक है। बालू का स्तूप बनने की आवश्यक दशा है? रुकावट का न होना, रुकावट का होना सॉरी, हवा में गति, विस्तृत क्षेत्र या उपयुक्त सभी। बालू का स्तूप बनाने की आवश्यक दोस्तों दशा कौन सी दोस्तों, ये बताइए। ये दोस्तों बालू का स्तूप बनाएंगे नहीं, ये सभी दशाएं होनी जरूरी है, रुकावट का भी होना, हवा में गति भी, विस्तृत का क्षेत्र भी दोस्तों, ये उपयुक्त सभी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? जवाई, लूनी, पश्चिम बन्नास या सुकड़ी। कौन सी नदी उत्तर पश्चिम जो शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी है दोस्तों, वो बताइए फटाफट से। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका लूनी है नदी है, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिमी शुष्क पूर्वी प्रदेश है उसकी मुख्य नदी, ठीक है।
उत्तर से पश्चिम शुष्क मैदानी के। चलिए, ओकवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? पूर्व मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। कौन सा है ओकवुड फॉसिल पार्क? किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है दोस्तों, यह बताना है आप सभी को। वो हो जाएगा दोस्तों 133 का क्या राइट आंसर होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर पश्चिम से मरुस्थलीय का भाग। अरावली पर्वतमाला में काली घाटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, सिरोही, सीकर, अलवर। जो अरावली पर्वतमाला की काली घाटी है वो किस जिले के अंदर स्थित है? अरावली पर्वतमाला की काली घाटी है वो किस जिले के अंदर स्थित है? 134 वो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलवर जिले के अंदर है अरावली पर्वतमाला की घाटी, काली घाटी है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरदोई पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां किस नाम से जानी जाती है? बैराट की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणियां, बालाथल की पहाड़ी या जरंगा पहाड़ी। दोस्तों किस पहाड़ी से जाना जाता है? हरदोई पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, यह श्रेणी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों ए बी सी डी। चलिए दोस्तों, वेरी गुड, सभी के राइट आंसर आए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये हो जाएगा मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणियां की पहाड़ियां, ये दोस्तों पाई नाम जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, किस जिले में अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? टोंक, दौसा, जयपुर, बाड़मेर। किस जिले में अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है दोस्तों, ये बताना है। जिसकी राज्य दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी है? जो राज्य से सीमा लगती है दोस्तों, किस राज्य जो जिला है उसके राज्य से कम सीमा लगती है वो बताइए। वह आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो दोस्तों? ठीक है, जयपुर नहीं दोस्तों, ठीक है, बाड़मेर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर की सबसे कम सीमा लगती है। सप्तस किसे कहा जाता है? मारवाड़ की शेखावाटी, नाडोल, ढूढार, जोधपुर। जो सप्तसत है वो किसे कहा जाता है यह बताना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में फटाफट से, जितनी जल्दी हो सकती है दोस्तों उतनी जल्दी कीजिए आंसर देने में, और लाइक में भी जल्दी कीजिए। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप? सप्त सत वो किसे कहा जाता है दोस्तों ये बताइए। सपत सत, ठीक है, वो कहा जाता है आपका नाडोल को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नवसहस्त्र नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, बागड़। नवसहस्त्र के नाम से कौन सा भाग जाना जाता है? वो जाना जाता है 138 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़। चंद्रावती क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? उदयपुर, मारवाड़, पाली, सिरोही। चंद्रावती क्षेत्र है वो किसका प्राचीन नाम है? वह सिरोही का दोस्तों चंद्रावती नाम है, प्राचीन नाम है वो चंद्रावती है। किस देश में राज्य के मरुस्थल में ओवरसीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फंड OECF की सहायता से वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल। और आप सभी को बता दूं दोस्तों, अपनी कल संडे को दोस्तों करंट अफेयर की है वो दोस्तों क्लास होने वाली है शाम को 8 बजे दोस्तों। यह शाम को 8 बजे तो इंडिया जी की, हाँ, करंट अफेयर की दोस्तों कल शाम 8 बजे, ठीक है। चलिए, कल शाम 8 बजे करंट अफेयर, जितना भी अगस्त माह का करंट अफेयर है वो करवाने वाला हूं, अगस्त, जुलाई या अगस्त का दोस्तों, ठीक है, देख लेना, वो दोनों मिक्स करवा दूंगा। कौन सी जगह दोस्तों वो योजना क्रियान्वित की है? वो OECF ने, किस देश ने दोस्तों राज्य के दोस्तों राजस्थान के अंदर ये योजना वृक्षारोपण के लिए वो किस देश की दोस्तों सहायता से वो सहायता ली है अपने दोस्तों को? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वो किसके लिए थी दोस्तों? अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है, जापान के लिए थी, ठीक है, जापान। विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला के लिए किस नाम का प्रयोग मिलता है? वलिष्ठ, परिपत्र, जंगल या उपयुक्त सभी। विष्णु पुराण के अंदर दोस्तों क्या मिलता है दोस्तों ये बताइए दोस्तों, इसका उल्लेख किस जगह पर मिलता है दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला के नाम से? वह है परिपत्र दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाफट से दोस्तों, इतना टाइम नहीं है दोस्तों ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करे। चलिए, राजस्थान भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द किसने प्रयोग किया था? राजस्थान के भूभाग के लिए मरुकांतार, ये दोस्तों एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। मुहणोत, नेणसी, जॉर्ज थॉमस, अब्राहम ग्रियर्सन, महर्षि वाल्मीकि। राजस्थान के भूभाग लेके मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों ये बताना है आप सभी को। वो किया था आपके कौन से? महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने दोस्तों राजस्थान के भूभाग को मरुकांतार कहा था।
सवालक किस भाग को कहते हैं? नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही, कोटा, बूंदी, सांबर, नागौर। जो सवालक किस भाग को कहते हैं दोस्तों, यह बताना है। सवालक, सवालक भाग है वो कहते हैं आपके सांबर व नागौर को। सा से याद करो, सांबर से सवालक, ठीक है, सांबर नागौर। और सांबर झील कहां पर दोस्तों? यह जयपुर, अजमेर, नागौर के अंदर, ठीक है। सांबर झील, जान, JAN या ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है। जान राजस्थान की जान है, जयपुर, अजमेर, नागौर। सीकर से सांबर तक भाग किस नाम से जाना जाता है? लवण क्षेत्र से, चंद्रावती क्षेत्र से, अनंत गोचर से, या इनमें से कोई नहीं। तो सीकर से सांबर तक का भाग है वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को कमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 144, वो जाना जाता है अनंत गोचर के नाम से जाना जाता है, अनंत गोचर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा दोस्तों, यह बताना है। 144 वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, धौलपुर। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। देवलिया वर्तमान में किस जिले का भाग है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, हाड़ौती। देवलिया है ये वर्तमान में किस जिले का भाग है दोस्तों, ये बताना है। 146 फटाफट से दोस्तों, प्रतापगढ़ का दोस्तों देवलिया है, ये प्रतापगढ़ का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दोस्तों, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किस के अंदर दोस्तों किया गया है? किसने किया था दोस्तों, ये बताइए। एम हेरोन ने, AM हेरोन ने, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने, प्रोफेसर तिवारी सक्सेना ने, या इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान की प्री जो कैम्ब्रियन चट्टानों पर आधारित वर्णन है वो किसने किया दोस्तों, ये बताइए। 147 थोड़ी सी दोस्तों तबीयत खराब है थोड़ी सी, ठीक है, वो एडजस्ट कर लेना। थोड़ी सी आवाज में भी दिक्कत आ रही होगी आपको, थोड़ी सी आवाज साफ नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों 147 AM हेरोन दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है, ये अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा स्थान है? फटाफट से दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा की दोस्तों 1070, जो रेड क्लिफ रेखा कहां पर है दोस्तों, फटाफट से बताइए। रेड क्लिफ रेखा है जो अपनी यह ना भारत और पाकिस्तान की सीमा पर दोस्तों, ठीक है। उसका बाड़मेर के अंदर का अंतिम छोर कौन सा? सागढ़, बलख, रामगढ़, या कौशलगढ़, या लालगढ़ दोस्तों, फटाफट से। 148 ये दोस्तों अंतिम छोर है वह शाहगढ़ बल्लख के अंदर स्थित है, ठीक है। शाहगढ़ बल्लख के अंदर स्थित है, जो रेड क्लिफ की 1070 किलोमीटर सीमा है, अंतिम छोर है बाड़मेर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएसी कहां पर दोस्तों? एलएसी अपनी भारत और चीन की सीमा पर, सभी को ध्यान है ना, एलएसी कहां पर है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले, इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले में लगती है दोस्तों? जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर दोस्तों, याद करो। जो राजस्थान की दोस्तों पाकिस्तान से सीमा लगती है ना, वो 4 जिलों से लगती है। कौन कौन से? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, ठीक है। और दोस्तों सबसे कम किस जिले की लगती है वो बताना है। सबसे कम 149 वो लगती है आपका, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बीकानेर की दोस्तों कब सबसे कम सीमा लगती है, ठीक है। बीकानेर है, इसकी सबसे कम सीमा लगती है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी लगती है? जैसलमेर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले हैं। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, कोई इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस दिशा की अंदर, किस दिशा की ओर स्थित है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। 150 दोस्तों क्वेश्चन फटाफट से। ये पश्चिम क्षेत्र के अंदर स्थित है दोस्तों, अधिकांश बड़े जिले हैं ये पश्चिम क्षेत्र के अंदर है। चलिए, विश्व का सबसे संघन बसावट वाला रेगिस्तान, बसावट वाला, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे संघन बसावट वाला रेगिस्तान कौन सा दोस्तों, ठीक है, वो अपना थार मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है, थार मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर है? 7 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, कितना अंतर है दोस्तों? राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर है दोस्तों, ये बताना है। 152 दोस्तों इसके अंदर है दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 153 दोस्तों क्वेश्चन हो चुके दोस्तों अपनी क्लास के अंदर। राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्र घाट कहलाता दोस्तों? व्याघ्र वाट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, अलवर, दौसा, दौसा, बकरौली।
राजस्थान का कौन सा भाग है व्याघ्र घाट वाट कहलाता है दोस्तों, घाट बोला जा रहा है बार बार, चलिए वो कहलाता है दोस्तों आपका डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा व्याघ्र वाट कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जैसलमेर दोस्तों, जिसके अंदर जिसमें 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो जैसलमेर है हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में सीमा रेखा गुजरात से मिलती है, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। राजस्थान की किन जिले दोस्तों सीमा रेखा वो गुजरात से मिलती है दोस्तों, किस क्रम की रेखा, किस रेखा, सीमा रेखा गुजरात से मिलती है, हाँ सीमा रेखा दोस्तों। कौन सा कथन है वो, कौन से जिले हैं दोस्तों, चारों जिलों की मिलती है, 3 जिलों की, 1 2 4 की या 1 4 की दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने ABCD फटाफट से। वो हो जाएगा दोस्तों सिरोही की मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है और प्रतापगढ़ की नहीं मिलती है, बांसवाड़ा की मिलती है, ठीक है। 1 2 4, चलिए वेरी गुड, सभी ने सी दिया दोस्तों, वेरी गुड, ऐसा दोस्तों होना चाहिए सभी के अंदर मोटिवेट के साथ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किस अन्य सीमा से रेखा नहीं छूती दोस्तों, वो कौन सा दोस्तों। चलिए 1 मिनट दोस्तों, चलिए निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा से नहीं छूती है, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बूंदी। फटाफट से दोस्तों 156 का राइट आंसर दीजिए फटाफट से। चलो चलो दोस्तों डी बूंदी, चलिए वेरी गुड। राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। सूर्य नगरी जोधपुर होती है दोस्तों राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहते हैं, जोधपुर को। झीलों की नगरी उदयपुर को। नीला शहर किसे कहा जाता है दोस्तों वो बताइए। 157, जोधपुर कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है नीला शहर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट को, जानकीलाल को, दामोदर व्यास को। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, आपके मात्र 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, ABCD फटाफट से। चलिए दोस्तों वेरी गुड दोस्तों, क्या बात है। इसी के साथ दोस्तों मोटिवेट के साथ करते रहिए जितने भी स्टूडेंट दोस्तों। आपने कौन सा ऑप्शन दिया दोस्तों, 1 मिनट चेक करता हूं आपने कौन सा आंसर दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, लेकिन सी नहीं दोस्तों बी है। चलिए गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था, नजरानों का नजराना, बाबा सारी लाडली, बाई चाले सासरी है सॉरी, मारी प्यारी चंदना। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम दोस्तों नजराना, बाबा सारी लाडली, बाई चाली सासरी है या मारी प्यारी चांदना। कौन सी दोस्तों आपकी फिल्म हो जाएगी जो और प्रथम राजस्थानी फिल्म है दोस्तों, वह है दोस्तों अपने निजरानो या नजराना दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है। किस जिले में सूर्य की किरण सबसे पहले निकलती है, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़। दोस्तों ये क्वेश्चन करवा दिए एग्जाम के अंदर। अगर मेरी क्लास के अंदर दोस्तों अगर क्वेश्चन नहीं करवाया है, अगर आपका गलत होता है दोस्तों बताइए। मैंने 3 बार ये क्वेश्चन करवा दिया है, 2 बार अभी इन दिनों के अंदर करवाया, इस जो अपनी क्लास चल रही है ना इन सीरीज के अंदर, इन सीरीज के अंदर करवा दिए 2 बार। इसलिए दोस्तों वापस डालता हूं ताकि आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आपको रिवाइज होते रहिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों 160 का राइट आंसर होगा बी, धौलपुर दोस्तों, वेरी गुड। चलिए राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, श्री गंगानगर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो किसे कहते हैं या किस जिले को कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का प्रवेश द्वार है 161 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बी आ रहा है भरतपुर, बी से बना भरतपुर। चलिए बी। जल महलों की नगरी कहा जाता है, डी को, कामा को, गलता को, अलवर को। जल महल की नगरी किसे कहा जाता है, चलिए जल महल की नगरी है वो किसे कहा जाता है, 162 का वो हो जाएगा डी को। जल महलों की नगरी है वो डी को कहा जाता है। राजस्थान का उत्तर तोतादी कहलाता है, मंडोर, भीनमाल, गेलता, अर्बुद, पर्वत। जो दोस्तों आपको आता है क्वेश्चन वो नोटबुक के अंदर नहीं लिखना, अगर जो नहीं आता है दोस्तों वो नोटबुक में लिख लेना ताकि आपको दोस्तों रिवाइज करने में आसानी हो। वैसे पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों पीडीएफ से ज्यादा बेस्ट आपको जो आता नहीं है वो लिखिए ना,
पीडीएफ में तो 12 मिनट रहेगा। इससे अच्छा आप जो नोटबुक के अंदर लिखते चलिए आराम आराम से दोस्तों, इसलिए भी आराम आराम से दोस्तों ताकि आप लिख सको अपनी नोटबुक के अंदर। आप टॉपिक डाल दो दोस्तों हेडिंग, जिन्होंने भी अगर नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं हेडिंग बता देता हूँ कौन सी हेडिंग चल रही है दोस्तों। अपनी हेडिंग चल रही है, पहली हेडिंग है दोस्तों अपनी, ठीक है, वो राजस्थान का सामान्य परिचय स्थिति विस्तार मुख्य भौतिक विभाग दोस्तों। ये अपनी सीरीज है, ये कल अपनी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तब तक दोस्तों जितने भी हमारी क्लासें वो नहीं थे कि देख लेना। उसके बाद दोस्तों आराम से जो क्वेश्चन नहीं आता वो आप हेडिंग डाल के दोस्तों भौतिक विस्तार के रूप में, या राजस्थान का भूगोल का सामान्य परिचय, इस प्रकार से राजस्थान का सामान्य परिचय हेडिंग डाल के जो क्वेश्चन नहीं आती वो लिख लो। फिर आपको एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो, जो आते हैं दोस्तों उस पर टिक लगा दो, हमें आते हैं याद हो गई, ठीक है। राजस्थान का उत्तरदायी जो वो कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है दोस्तों, 163, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गलता को। चलिए, राजस्थान में निम्न जिलों में से कौन सी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश से मिलती है? करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। राजस्थान में निम्न जिलों में से कौन सी एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से मिलती है दोस्तों, वह कौन सा है? 164, वो हो जाएगा धौलपुर। चलिए, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 3, 5, 6, 8। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या दोस्तों कितनी है दोस्तों? वो हो जाएगी 5। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विद्यमान पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विद्यमान पर्वत श्रेणियों का विस्तार है दोस्तों? 166 का राइट आंसर दोस्तों वह है मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर, थोड़ा सा क्वेश्चन आप पढ़ लेना दोस्तों, मिलान कर लो पहले आराम से, जो आपको अच्छा लगता है वो, ठीक है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको याद होंगे तभी होंगे ना। 167 का राइट आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए जो दोस्तों इस तरफ जिले हैं, इस तरफ पर्वत है, कौन से जिले के अंदर कौन सा पर्वत है ये मिलान करना है दोस्तों फटाफट से। जितनी जल्दी हो सकते उतना जल्दी मिलान कीजिए, फटाफट से दोस्तों मिलान कीजिए दोस्तों। कौन सी दोस्तों, आप खुद मिलान करो पहले, फिर आपको बताऊं 10 सेकंड के अंदर। चलिए दोस्तों, जालौर की हो जाएगी झारूला दोस्तों, ठीक है। जयपुर की दोस्तों बैराट, जयपुर के अंदर बैराट स्थित है, ठीक है। अलवर के अंदर भानगढ़, सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ दोस्तों, यही है ना दोस्तों, यही सही है ना। चलिए 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। जालौर के अंदर दोस्तों झालोरा, जारोला दोस्तों सही है। जयपुर के अंदर बैराट है, अलवर के अंदर भानगढ़ और सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ है दोस्तों। वेरी गुड, जिन्होंने भी दोस्तों ये कहां पर है, सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3 दोस्तों, 2 ये ऑप्शन में दोस्तों चेक कर लो, 2, 1 ये दोस्तों है ना ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों मिलान करना चाहिए, ऑप्शन तो चेंज हो जाएंगे लेकिन मिलान तो करना आना चाहिए दोस्तों सभी को। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों ताकि सभी को याद हो जाए। जालौर के अंदर झारोला, जयपुर के अंदर बैराट, अलवर के अंदर भानगढ़, सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर फटाफट से। भीलवाड़ा अलवर अजमेर राज्य में किस प्राकृतिक भूभाग का अंग है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग, इनमें से कोई नहीं। भीलवाड़ा अलवर अजमेर राज्य के अंदर किस प्राकृतिक भूभाग के अंग है दोस्तों? 168 वह दोस्तों अरावली पर्वतीय क्षेत्र। चलिए वेरी गुड दोस्तों, क्या बात है दोस्तों। इस तरीके से तो लाइक भी बनते हैं दोस्तों। इस तरीके से तो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठकर राजस्थान के किस भूभाग आकृति प्रदेश की स्थलाकृति को देखा जा सकता है? पश्चिमी रेतीला में जो मैदान है बालू का स्तूप को, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रदेश में के पर्वत को, पूर्वी मैदान प्रदेश के मेवाड़ मैदान को, दक्षिणी पूर्वी पठार के मैदान को। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, फिर भी अगर आपको देखा नहीं, जिनको दोस्तों देखा नहीं दोस्तों उनको तो बता दो दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन टीम ने लगा दिया दोस्तों, ठीक है। वो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला पर जो प्रदेश के पर्वत को देखा जा सकता है वहां पर बैठकर राष्ट्रपति भवन के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों अपनी क्लास का दोस्तों देखिए फटाफट से। 170 राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं ये दोस्तों, 1 मिनट
जो गोडाउन लैंड के भाग से उनकी सही उपयुक्त दोस्तों, अरावली पर्वत, नाग पहाड़, आप पर्वत, विंध्याचल पर्वत। 170 दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी राइट दिया है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कितनी शानदार दोस्तों बात है दोस्तों, अपने लायक भी बनता है दोस्तों। ये थी दोस्तों की क्लास, जितनी मेरी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी दोस्तों मैंने की। दोस्तों कल 5 बजे वाली क्लास है, उसके अंदर दोस्तों मैं अपने दोस्तों व्हाइट बोर्ड पे दोस्तों अपनी क्लास होने वाली है। आप सभी को बता दूं, क्लास के अंत में दोस्तों आराम से 2 मिनट अपने बैठ के बात करेंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों जितना मेरी तरफ से कंटेंट हो पाएगा उतना व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों आराम आराम से 5 बजे वाले, आप सभी को पता है कि अपनी क्लास होती है दोस्तों। ठीक है, मेंटल एबिलिटी की। ठीक है, उस क्लास को जरूर देखना, जितनी हो सकते हो उसके अंदर मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, सभी को कोई समस्या आती है तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो। जिसको लाइक करना है दोस्तों लाइक तो कर दो दोस्तों। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने सब्सक्राइब करने का नहीं बोला, लाइक करने का एक बार फिर बोला था बीच के अंदर, या 2 बार बोला था। ठीक है, लेकिन अब तो लाइक कर दो दोस्तों। अब तो कुछ समझ में आए दोस्तों। कल और क्लास होगी। ठीक है, सामान्य परिचय की, उसके बाद अपना नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कम से कम 200 क्वेश्चन, 230-40 क्वेश्चन करवाऊंगा क्लासों के अंदर दोस्तों। ठीक है, कम होते हैं क्या इतने दोस्तों? कोई नहीं करवाते इतने क्वेश्चन, मैंने करवाए इतने क्वेश्चन, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए दोस्तों। हमें दोस्तों 40 नहीं दोस्तों, मैंने जितने एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन आए तो 50 क्वेश्चन, 25 आते तो 25 क्वेश्चन दोस्तों की तो अपनी क्लास से आए दोस्तों। ये चाहता हूं, ताकि अपने दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, यही मैं चाहता हूं। अगर 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने पड़े तो पढ़ लेंगे, उनमें क्या दोस्तों। लेकिन दोस्तों जितने मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन दोस्तों, पिछले आपने एग्जाम दिए थे दोस्तों, जो हमारे साथ जुड़े हुए उन्हें विश्वास है कि चीज़ का कि जो हमारी तरफ से कंटेंट जाता है वो बेस्ट से बेस्ट जाता है। ठीक है, टाइम टेबल अगर नहीं देखा तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा टाइम टेबल, या लिंक डिस्क्रिप्शन, जो टाइम टेबल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो टाइम टेबल देख लेना। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फेसबुक की डिस्क्रिप्शन के अंदर है, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, कोई समस्या आती है तो किसी भी प्रकार से तो आप व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ आप टेलीग्राम नहीं डाउनलोड कर रखा है तो आप हमारे व्हाट्सअप पर कर देना कि सर मुझे पीडीएफ सेंड कर देना। जैसे ही दोस्तों कल 230-40 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा कल वाली क्लास के अंदर। तब तक दोस्तों मैं चाहता हूं दोस्तों आपको, उसके बाद मैं कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, 400 क्वेश्चन कुल मिला के दूंगा आपको। ठीक है, 400 क्वेश्चन आप कितने तरीके से आपको याद है दोस्तों, एक बार उनको पढ़ देना, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नोटबुक में लिखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।